नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में बड़ा सड़क हादसा, जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत। बगोदर थाना क्षेत्र झरी पुल घाघरा कॉलेज के समीप मंगलवार की दोपहर आईआरबी जवानों से भरी बस असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करीब 10 जवान घायल हो गए। मृतक जवान की पहचान विकास भगत के रूप में की गई है। सभी आईआरबी के जवान हैं जो गिरिडीह से गढ़वा जा रहे थे। इसी दौरान बस असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बाबत बताया जाता है कि शिखर ट्रेवल्स नामक बस जो कि जीटी रोड डुमरी की तरफ से बगोदर आ रही थी, तभी बस का चालक एक बाइक को बचाने के क्रम में असंतुलित होकर डिवाइडर में चढ़ गई और बस का टायर फटने से सीधे सड़क पर जाकर पलट गई। इस घटना में बस में सवार एक पुलिस जवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार 10 जवान घायल हो गए। इस घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई और घायल जवानों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों और बगोदर पुलिस के सहयोग से बगोदर ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां घायलों में 4 जवानों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं अन्य मामूली रूप से घायल जवानों का इलाज बगोदर अस्पताल में किया जा रहा है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा बगोदर अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना, साथ ही गंभीर रूप से घायल को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेजने में सहयोग किया। बताया जाता है कि बस में कुल 40 जवान सवार थे। इधर घटना को लेकर बगोदर अस्पताल में घायल जवानों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। जयराम महतो को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई पर रोक। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट से जयराम को बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस केस के अनुसंधानकर्ता को कोर्ट के समक्ष डायरी प्रस्तुत करने के लिए कहा। बता दें कि आज की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की कोर्ट में हुई है। जयराम महतो के खिलाफ रांची पुलिस ने रांची के नगड़ी थाने में वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट किया है। गौरतलब है कि जिस दिन जयराम महतो अपना नामांकन दाखिल करने गए थे, उस दिन रांची पुलिस वारंट लेकर जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। हालांकि जयराम महतो ने नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित किया और फिर पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गए। इसके बाद वह सीधे कोर्ट की शरण में पहुंच गए। अब इस मामले में कोर्ट 21 मई को सुनवाई होगी। जयराम महतो 2022 में झारखंड विधानसभा के घेराव में शामिल हुए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर निषेधाज्ञा और बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। जयराम महतो की तरफ से निर्वाचन आयोग में जो शपथ पत्र दायर किया गया है, उसके अनुसार उन पर 12 मामले दर्ज है, जिसमें गिरिडीह, जोरापोखर थाना मधुबन, बलियापुर नगरी, तोपचांची थाना, मांडू एवं सिंदरी थाना मधुबन और जगन्नाथपुर थाने में मामले दर्ज है, जो अलग अलग न्यायालयों में विचाराधीन है। ईडी की छापेमारी में डोरांडा के कॉन्ट्रैक्टर राजीव कुमार सिंह के घर से मिले 1.5 करोड़ रुपए। रांची में ईडी की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। ताज़ा खबर के मुताबिक डोरांडा में रहने वाले कॉन्ट्रैक्टर राजीव कुमार सिंह के घर से ईडी की टीम ने 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। खबर है कि राजीव सिंह के जरिए 10 करोड़ की राशि विभिन्न लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। रांची में आज भी ईडी की छापेमारी चल रही है। 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी की सूचना मिल रही है। मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे से ईडी ने 7 नए ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रांची के सिंह मोड़ के पास रहने वाले एक बिल्डर के साथ साथ रांची के रातू और आईटीआई बस स्टैंड के पास रहने वाले 2 बिल्डरों के यहाँ छापेमारी चल रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। बागी चमरा लिंडा को जेएमएम ने किया सस्पेंड, सभी पदों से हटाए गए। जेएमएम ने बागी नेता चमरा लिंडा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। उनको सभी पदों से हटा दिया गया है। उन्होंने बिना पार्टी की सहमति के लोहरदगा लोकसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल किया है। पार्टी ने इस संबंध में पत्र जारी किया। पत्र में लिखा कि लोहरदगा सीट से नामांकन करना गठबंधन धर्म को तोड़ने का काम किया है, इसलिए उनको यानी चमरा लिंडा को सभी पदों से हटाते हुए पार्टी की सदस्यता से भी निलंबित किया जाता है। लोहरदगा से 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुदर्शन भगत, कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर रामेश्वर उरांव और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चमरा लिंडा चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के सुदर्शन भगत ने जीत लिया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार चमरा लिंडा चुनाव मैदान में थे। हालांकि अब वह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुदर्शन भगत और कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर रामेश्वर उरांव चुनाव मैदान में थे। चुनाव को सुदर्शन भगत ने बेहद करीबी मुकाबले में जीता था। बता दें कि चमरा लिंडा ने साल 2004 में लोहरदगा लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर रामेश्वर उरांव, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रोफेसर दुआ भगत चुनाव मैदान में थे। साल 2004 का लोकसभा चुनाव लोहरदगा लोकसभा सीट से डॉक्टर रामेश्वर उरांव जीत गए थे। 6 दिनों की रिमांड पर भेजे गए मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर। ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के गिरफ्तार पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में संजीव लाल और जहांगीर से पूछताछ करने के लिए ईडी की ओर से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई। इसके बाद कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। दोनों आरोपियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। ईडी दोनों को बुधवार से रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। बता दें कि ईडी द्वारा सोमवार की सुबह 4 बजे से शुरू हुई छापेमारी मंगलवार की सुबह 3 बजे तक चली। मंगलवार की सुबह 3:15 बजे ईडी ने संजीव लाल और नौकर जहांगीर को हिरासत में ले लिया और अपने साथ लेकर ईडी दफ्तर चले गए, जहां पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि संजीव के अलग अलग ठिकानों से ईडी ने कुल 35 करोड़ 23 लाख रुपए नकद के साथ साथ लाखों के गहने, ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े पत्र और कई डिजिटल एविडेंस बरामद किए हैं। झारखंड में 7वें और अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। संथाल परगना की 3 सीटों पर होगा चुनाव। लोकसभा चुनाव के 7वें और झारखंड में अंतिम चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही 1 जून को होने वाले राजमहल, दुमका और गोड्डा संसदीय क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन सीटों पर 14 मई तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार इन सीटों पर नामांकन से पूर्व की तरह सुबह के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। 14 मई तक नामांकन पर्चा भरा जा सकेगा। 15 मई को नामांकन प्रपत्रों की जांच होगी और 17 मई को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। संथाल के इन तीनों सीटों पर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में संथाल परगना में होने वाले राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट पर चुनाव राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। इन तीनों सीटों में 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व है और गोड्डा सामान्य सीट के रूप में है। गोड्डा में एक बार फिर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। उनका मुकाबला कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव से होने वाला है। वहीं बात यदि राजमहल लोकसभा सीट की करें तो यहां बीजेपी ने ताला मरांडी को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विजय हांसदा एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। हालांकि जेएमएम के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं, जिससे विजय हांसदा की परेशानी बढ़ सकती है। झारखंड के कई जिलों में आज बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। तापमान में आएगी गिरावट। 12 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। झारखंड में आज मौसम विभाग ने बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 12 मई तक राज्य के कई इलाकों में बारिश वज्रपात के साथ साथ तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर पड़ेगा। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आ सकती है। झारखंड के कई इलाकों में कल देर रात बारिश हुई, जिसकी वजह से राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बदले मिजाज को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर जिले में ओलावृष्टि की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज भी राज्य में बादल छाए रहेंगे और राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। आज राज्य के कई जगहों पर तेज गर्जन के साथ हवा की रफ्तार भी तेज रहेगी। बुधवार 8 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग में गर्जन के साथ तेज हवा चलने के आसार है। 9 मई को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में कहीं कहीं वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 10 मई को उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भाग में गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। राहुल गांधी ने आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का बताया पहला हकदार। राहुल गांधी ने चाईबासा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अरबपतियों की सरकार बताया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत लोगों को जोहार कहकर की। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव को महत्वपूर्ण बताया।
राहुल गांधी ने मंच से संविधान को दिखाकर संबोधित किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग आपके जल, जंगल और जमीन का सौदा करते हैं। राहुल गांधी ने आदिवासियों को झारखंड की जमीन का असली मालिक बताया। आदिवासी समाज को जल, जंगल, जमीन का पहला अधिकार बताया। कांग्रेस का सपना है कि आदिवासी समाज के बच्चे देश के विकास में भागीदारी निभाए, उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करती है। राहुल ने गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना डालने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म कर देगी। राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधा कि सरकार ने नोटबंदी से गरीबों को बेहद नुकसान हुआ है। आज देश के युवा बेरोजगारी की परेशानी से जूझ रहे। आंगनबाड़ी आशा कर्मी के मानदेय को दोगुना करने की बात कही। कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार को तानाशाही बताते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया। कल्पना ने लोगों से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी को जोबा मांझी को वोट देने की अपील की। रांची पुलिस जमीन माफिया पर कसेगी शिकंजा, कब्जे की शिकायत दर्ज कराने के लिए किया हेल्पलाइन नंबर जारी। राजधानी रांची में जोर जबरदस्ती और कागजों में हेराफेरी कर जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफिया पर नकल कसने के लिए पुलिस ने आम लोगों के लिए 24 घंटे काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रांची पुलिस के द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर कोई भी पीड़ित जमीन माफिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकता है। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि कोई भी अगर अवैध तरीके से आपकी जमीन पर अचानक कब्जा करता है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। कॉल आते ही रांची पुलिस आपकी हर संभव सहायता करेगी। रांची एसएसपी ने बताया कि राजधानी रांची में भू माफिया के द्वारा अलग अलग इलाकों में जमीन पर अवैध कब्जा पर ब्रेक लगाने के लिए 24 घंटा काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। एसएसपी ने बताया कि नंबर 24 घंटा काम करेगा। एसएसपी के अनुसार रांची पुलिस के सामने भूमि विवाद के मामले लगातार आ रहे हैं। यूं तो भूमि विवाद के मामले में क्या कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है, इस पर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों से कागजात को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन कुछ मामलों में अचानक ही कोई जमीन दलाल या जमीन माफिया किसी की जमीन का अवैध कब्जा करना चाहता है और उस समय तुरंत जमीन का कागजात दिखाना भी संभव नहीं होता है। निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने लिया नाम वापस। 2 मई को किया था नामांकन। चतरा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आवास पर उनसे मुलाकात के बाद जयप्रकाश सिंह ने अपना नामांकन वापस लिया है। साथ ही यह भी कहा कि अब वह बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। बता दें कि जयप्रकाश सिंह भोक्ता पार्टी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2 मई को नामांकन किया था। जानकारी के अनुसार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के रांची स्थित आवास पर जयप्रकाश सिंह भोक्ता ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनकी हर बात को सुना और अच्छे मन से पार्टी में काम करने की बात कही। फिर बाबूलाल मरांडी के निर्देश के बाद चतरा जाकर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब वो बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में उनको जिताने के लिए कार्य करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव और मीडिया प्रभारी राजेश यादव साथ थे। गौरतलब है कि जयप्रकाश सिंह भोक्ता भारतीय जनता पार्टी सिमरिया और चतरा विधानसभा से विधायक रहे हैं। इन्होंने 2 मई को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था। हालांकि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। बता दें कि चतरा से बीजेपी ने कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के के.एन. त्रिपाठी से होगा। यहाँ 20 मई को वोट डाले जाएंगे। सीएम चंपई सोरेन ने कहा, झारखंड के पिछड़ेपन की जिम्मेदार बीजेपी है। आदिवासी मूलवासी के कल्याण की बात नहीं करती। झारखंड में लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले धड़ाधड़ चुनावी सभा की जा रहे। इसी बीच आज गुमला के बसिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आगमन हुआ, जहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मंच से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश के लिए निर्णायक है। हम सब इंडिया गठबंधन के हैं। देश में तानाशाही है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को खतरा है। देश में जब से बीजेपी का शासन 2014 से तब से पूरे देश में झूठ की खेती हो रही, जुमलेबाजी हो रही, रोजगार महंगाई पर कोई बात नहीं करता। झारखंड अलग है, यहाँ खनिज है, लेकिन आज प्रदेश में 24 साल में वे लोग सबसे ज़्यादा शासन किया, लेकिन झारखंड को अलग दिशा में ले गए। सीएम ने कहा, झारखंड में पिछड़ेपन की जिम्मेदार बीजेपी है।
रोजगार और आदिवासी मूलवासी कल्याण की बात नहीं करते। 10 साल से केवल जुमलेबाजी हो रही। 5 साल में मिला एक मौका नहीं गंवाना है। उनको वोट का चोट देना है, उनको सत्ता से बेदखल करना है। वे झारखंड के किसानों का हित नहीं सोचते। मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए सरकार है। यहाँ की इतिहास और परंपरा से मतलब है। प्रधानमंत्री आए थे लेकिन कभी नहीं सोचा कि आदिवासी अस्मिता कैसे बचेगी, परंपरा कैसे बचेगी। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, केवल जुमला कार्य है। राज्य सरकार गठबंधन की सरकार आई, आदिवासी मूलवासी अस्तित्व बचाने के लिए सतना धर्म कोड बनाया लेकिन बीजेपी ने रोक दिया। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। आदिवासी मूलवासी पिछड़ा दलित गरीब विरोधी है बीजेपी सरकार। झारखंड का अस्तित्व बचाना है। हमने कई कल्याण के काम किए हैं। ये जयपाल सिंह मुंडा की धरती है। विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जयपाल के नाम से। यहाँ मजदूर का बच्चा अच्छी शिक्षा लेगा। छात्रवृत्ति को 3 गुना बढ़ा दिया गया। यही झारखंड को संवारेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में डाक विभाग का योगदान। लोगों तक नया वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने के लिए कर रहा मेहनत। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सरकार का हर विभाग अपने स्तर से काम कर रहा। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए नए वोटर कार्ड को मतदाताओं के घर तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग का सहयोग लिया जा रहा। इसी के मद्देनजर डाक विभाग भी प्रत्येक मतदाताओं तक वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा। डाक विभाग के लोग सप्ताह में 7 दिन देर रात तक काम कर लोगों के घरों तक वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने में जुटे हैं। इसको लेकर डाक विभाग के कर्मचारी नवनीत कुमार और नवीन कुमार बताते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक व्यक्ति को शामिल होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता है तो आने वाले दिनों में इसका असर देश के सरकार निर्माण पर पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तक नया वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने के लिए डाक विभाग जी तोड़ मेहनत कर रहा। रांची के शहीद चौक स्थित डाक विभाग के कार्यालय में तैनात मुख्य डाकपाल एस गोगोई बताते हैं कि लोगों के घरों तक वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने के लिए करीब 55 डाकिया काम कर रहे हैं। वहीं 15 से 20 कर्मचारी कार्यालय में लगातार कार्यरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से यह काम लगातार चल रहा। अब तक 15 से 20 लाख लोगों तक वोटर आईडी कार्ड पहुंचाने का काम किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी 25 मई से पहले रांची जिला के बचे हुए 55 से 60 हज़ार वोटर कार्ड मतदाताओं तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। रांची में दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी जारी। करोड़ों कैश मिलने की सूचना। रांची में आज भी ईडी की छापेमारी चल रही है। 6 से 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी की सूचना मिल रही है। मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे से ईडी ने 7 नए ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रांची के सिंह मोड़ के पास रहने वाले एक बिल्डर के साथ साथ रांची के रातू और ITI बस स्टैंड के पास रहने वाले 2 बिल्डरों के यहाँ छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक रांची में ईडी के छापेमारी में एक बार फिर से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। मंगलवार को ईडी की टीम ने रांची के डोरांडा इलाके में रहने वाले कॉन्ट्रैक्टर राजू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ठेकेदार राजू सिंह के यहां से करोड़ों रुपए नगद बरामद किए गए हैं। बरामद नगद पैसों की गिनती के लिए बैंक से नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई गई है। गौरतलब है कि सोमवार को हुई ईडी की छापेमारी में 35 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। झारखंड में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 54 योद्धा मैदान में। तीसरे चरण के चुनाव के लिए 118 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है नामांकन। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण और झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 3 संसदीय क्षेत्र में होने वाले चुनावी रण में 54 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन चतरा लोकसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया है। इसके बाद चतरा लोकसभा क्षेत्र में 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। वहीं कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा वापस ले लिया है। अब यहां 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। बात हजारीबाग की करें तो इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया है। यहां कुल 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। वहीं बात यदि छठे चरण झारखंड में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 118 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जो तीसरे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा नामांकन के रूप में देखा जा रहा। जारी आंकड़ों के अनुसार गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से 25, धनबाद से 28, रांची से 33 और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से 32 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। मंगलवार 7 मई को छठे चरण के लिए दाखिल नॉमिनेशन पेपर की जांच होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 5वें चरण में जहां 20 मई को मतदान होगा, वहीं 25 को तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। गांडे विधानसभा उपचुनाव में 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अंतिम रूप से रह गए हैं। राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम इस उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन चुनाव मैदान में है। वहीं बीजेपी ने दिलीप कुमार वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। JMM विधायक सरफराज अहमद के
त्याग पत्र देने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर 20 मई को मतदान होगा। रांची में ईडी की कार्रवाई पर अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान, कहा अवैध पैसे से लोग चुनाव लड़ेंगे तो देश का भविष्य का क्या होगा। केंद्रीय मंत्री और खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा अपने चुनावी दौरे के क्रम में सिमडेगा पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र के प्रबुद्ध एवं गणमान्य लोग के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के 10 वर्ष की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया। अपने पक्ष में समर्थन और विकसित राष्ट्र बनाने में पीएम मोदी के हाथ को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव सह पूर्व जिला अध्यक्ष ने भाजपा का दामन थामा। खूंटी लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने रांची में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उनके नौकर के घर पर ईडी की कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा सवाल है कि एक मंत्री के पीएस और उनके नौकर के घर से आकुत धन कैसे मिला। इसका हिसाब तो उन्हीं लोगों को देना चाहिए। अर्जुन मुंडा ने कहा कि अवैध पैसे से लोग चुनाव लड़ेंगे तो देश का भविष्य का क्या होगा समझा जा सकता है। वहीं सिमडेगा में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रदेश सचिव सह कांग्रेस सिमडेगा के पूर्व जिला अध्यक्ष अनूप केसरी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। शहर में खूंटी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया था। इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश सचिव सह कांग्रेस सिमडेगा के पूर्व जिला अध्यक्ष अनूप केसरी कांग्रेस के अधिवक्ता भूषण सिंह के साथ पहुंचे और भाजपा का दामन थामा। अर्जुन मुंडा ने उन्हें भाजपा का अंगवस्त्र देकर भाजपा में शामिल कराया। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद भाजपा का जनसंपर्क अभियान, गांव-गांव जा रहे सांसद प्रत्याशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पलामू में जनसभा के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। भाजपा नेता गांव-गांव जा रहे और जनसंपर्क अभियान कर रहे। पलामू से भाजपा सांसद प्रत्याशी विष्णुदयाल राम ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे और गांव में जनसभा कर रहे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 मई को पलामू के चियांकी हवाई अड्डा पर जनसभा हुई थी। जनसभा के बाद सांसद प्रत्याशी विष्णुदयाल राम लगातार ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे। इस दौरान सांसद प्रत्याशी विष्णुदयाल राम और भाजपा नेता प्रधानमंत्री के संदेशों को लोगों को सुना रहे। जनसभा में लोगों को यह बता रहे कि प्रधानमंत्री ने सबको प्रणाम और जय श्री राम बोला है। पलामू लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विष्णुदयाल राम का कहना है कि वह ग्रामीण इलाकों का दौरा और लोगों से समर्थन मांग रहे। पलामू संसदीय क्षेत्र में पलायन और रोजगार की समस्या का समाधान करने के लिए वे प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि कई सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई है। इलाकों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना उनकी प्राथमिकता है ताकि पलामू संसदीय क्षेत्र से पलायन को रोका जा सके और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।